अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक हेलो वर्ल्ड की सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट की थी रिएक्ट जेएस की। और हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड कैसे रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं और देन उसके अंदर हेलो वर्ल्ड का मैसेज चेंज कैसे करते हैं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे उसी हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन के फोल्डर स्ट्रक्चर को डिटेल से। लेट्स गो अहेड एंड चेक जी। ये देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, इसके अंदर कुछ तीन फोल्डर्स अवेलेबल हैं: नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, पब्लिक फोल्डर एंड सोर्स फोल्डर एंड 4 फाइल्स। पहले हम इन 4 फाइल्स की बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके इन फोल्डर्स में जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास गिट इग्नोर की फाइल है। गिट इग्नोर की फाइल क्या करती है, आपको आपके गिट, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट नॉर्मली बनाते हैं जेएस में, तो उनको आप क्या करते हैं, सेव कर रहे होते हैं गिटहब पे। ऑल अराउंड द ग्लोब यही हो रहा होता है। वो गिट रेपोजिटरी आइदर प्राइवेट होती है और पब्लिक होती है, अप टू यू। अगर आप अदर डेवलपर्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप पब्लिक रख लेते हैं, नहीं तो प्राइवेट रख लेते हैं। उसी गिट रेपो से आप क्या करते हैं, अपना कोड सर्वर्स में लेकर जाते हैं और देन पब्लिकली सर्व भी करते हैं, बिल्ड्स को इंपोर्ट करते हैं सारा, एंड सो ऑन। बट राइट नाउ हम बात करेंगे गिट इग्नोर फाइल की। तो ये गिट इग्नोर फाइल इस जगह पे एक अहम रोल प्ले करती है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट पुश करते हैं गिट हब में, तो ये बताती है गिट को कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट को गिट में लेके जाना है, कौन कौन सी फाइल्स को लेके जाना है और कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स को निग्लेक्ट कर देना है। जैसे कि आप जब भी आप इस प्रोजेक्ट में आए तो ये नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, तो जब आप गिट में पुश करेंगे कोड तो कभी भी ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है वो गिट पे नहीं जाएगा। ये हमेशा निग्लेक्ट होता रहेगा क्योंकि ये आपकी गिट इग्नोर फाइल में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैकेज डॉट जेसन फाइल को देख लेते हैं। पैकेज डॉट जेसन फाइल आपको जेसन में, जैसा कि हमने लास्ट टाइम एनपीएम में भी देखा था कि जेसन में क्या क्या होता है पैकेज डॉट जेसन में, सेम थिंग ये आपकी पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल कंटेन करती है जी। आपके प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, 0.1.0। देन आपकी डिपेंडेंसीज क्या क्या अवेलेबल हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में राइट नाउ। जो डिपेंडेंसीज अवेलेबल हैं, देखिए जी, टेस्टिंग लाइब्रेरी जेएस डॉम की 5.17.0 वर्जन इंस्टॉल है। देन टेस्टिंग में रिएक्ट जो है वो आपके पास 13.4.0 इंस्टॉल्ड है। देन आपके पास यूजर इवेंट्स 13.5.0 इंस्टॉल है। रिएक्ट 18.2.0 इंस्टॉल है जी हेयर। देन आपके पास रिएक्ट डॉम 18.2.0 इंस्टॉल है। ये सब डिपेंडेंसीज जो हैं वो आपके पास इंस्टॉल्ड हैं। देन स्क्रिप्ट्स में देखें जी, आपको वो आपको रिएक्ट का जब आप नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्री सेटिंग के साथ कुछ स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग npm start, npm build एंड npm test कमांड्स। ये हेल्प आउट करती हैं आपको ये सारे काम करने में। ESLint की कॉन्फ़िगरेशन है कि प्रोजेक्ट को आपने स्ट्रिक्ट मोड में यूज करना है या नहीं। देन उसके बाद आपके पास ब्राउजर लिस्टिंग की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो होती हैं वो पैकेज डॉट जेसन फाइल में पड़ी होती हैं। देन क्या होता है कि अगर आप npm यूज कर रहे हैं अपना पैकेज मैनेजर इंस्टॉलेशन के लिए नोड मॉड्यूल, तो आपके पास पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन की फाइल अवेलेबल होती है। सॉरी, इन केस आप यर्न यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन यूज नहीं अवेलेबल होगी। देन यर्न डैश लॉक डॉट जेसन की फाइल अवेलेबल होगी। डिपेंड करता है आपके पैकेज मैनेजर पे। अगेन रीडमी फाइल फ्रॉम गिटहब, इसमें डिटेल्स आ रही हैं, ये हर एक प्रोजेक्ट में अवेलेबल होती है गिट के। तो ये हो गई नॉर्मल 4 फाइल्स। देन हमारे पास आ जाते हैं जी नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर जो जो आपने डिपेंडेंसीज या पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो सब अवेलेबल होते हैं। अगर आप फ्यूचर में भी कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स में आते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था रिएक्ट डॉम, रिएक्ट, वो सब की सब किधर हैं जी, इधर अवेलेबल हैं। और उन पैकेजेस के अंदर सब पैकेजेस जिन पे वो डिपेंड कर रहे हैं तो वो भी सब के सब आपके पास नोड मॉड्यूल्स में ही अवेलेबल होंगे। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है जी पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपकी कुछ स्टैटिक फाइल्स अवेलेबल होती हैं, इमेजेस वगैरह कह लें। जैसे ये देखिए जी, हमारे पास फेविकॉन आइकन अवेलेबल है, ये हमारे पास नॉर्मली हेड में यूज होता है वेब पेजेस के। देन हमारे पास ये लोगोज अवेलेबल हैं। मैनिफेस्ट डॉट जेसन की फाइल जो है इसको आप फिलहाल निगलेक्ट कर दें, ये आउट ऑफ स्कोप है। क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगा, हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। देन अगर मैं बात करूं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल की, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
ये जो index.html फाइल है, आपका पूरी वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, वेब पेज, वो इसी एप्लीकेशन के अंदर, इसी index.html के अंदर आता है। क्यों? हमारे पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में एक ही HTML फाइल होती है, वो index.html, वो यही फाइल होती है जो कि ब्राउजर में सर्व हो रही होती है। आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, मेटा टाइटल चेंज करना है, वैसे प्रोजेक्ट का टाइटल चेंज करना है, तो आप इसी HTML में आके इसके हेड में अमेंडमेंट करके इसको चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास ये बॉडी का टैग है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं करते। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये div होता है। ठीक है जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन बता रहा हूं कि जो रिएक्ट जेएस है वो क्या है जी, वो डिक्लेरेटिव पैराडाइम है। आप रिएक्ट को बताते हैं कि इस टाइप की यूआई हमारे लिए बना दो, तो रिएक्ट क्या करता है, वो आपकी इस index.html फाइल को यूज करते हुए इसके अंदर से आईडी वाला div उठाता है जिसकी आईडी रूट होती है, और आपकी पूरी की पूरी यूआई या आपका फ्रंट एंड जो आपने इंटरफेसेस बनाए होते हैं वो सब के सब लाके इसके अंदर बना देता है। ठीक हो गया जी। तो रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होती है। जब भी आप रिएक्ट जेएस में कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाएं, अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो रिएक्ट कभी भी वेब एप्लीकेशन को रीलोड नहीं करता, जस्ट अ पार्ट ऑफ पेज चेंज करता है। ठीक है जी, अगर आपका मेन कंटेंट चेंज हो रहा है तो हेडर एंड फुटर सेम रहेगा, सिर्फ मेन जो आपका कंटेंट है उसके कंपोनेंट्स रीलोड हो जाएंगे। तो ये डिटेल से हम देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप इस डेफ आईडी रूट इसको अपने जेन में रखें, ये दोबारा से आएगा। हम मूव ऑन करते हैं जी। सोर्स के फोल्डर में हमारे पास सबसे पहले ये index.js की फाइल होती है। ये index.js की फाइल एक्चुअल में आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है। आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट ही यहाँ से होता है। ठीक है जी, जब भी आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आप कहते हैं जी डॉक्यूमेंट उठा लें जी, रिएक्ट डोम में क्रिएट करें नोड, और एक डिव उठा लें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसकी आईडी रूट है। तो ये कौन सा डिव उठाएगा? ये जाएगा जी ये पब्लिक फोल्डर में index.html फाइल के अंदर जो डिव जिसकी आईडी रूट है, इसको उठा के ले आएगा, और वो कह रहा है जी इस रूट के अंदर जो आपने उठा लिया है, इसके अंदर पूरी की पूरी एप्लीकेशन को आपने स्पॉन करना है, या आपने ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन इसके अंदर इसकी यूआई बनानी है। तो सेकेंडली क्या होता है, जब आपका index.js कॉल हो जाती है तो सेकेंडली आपके पास app.js कॉल होती है। ऐप, ये देखें जी, ये ऐप इंपोर्ट हो रही है। तो ये app.js फाइल होती है, ये सेम फाइल है जिसमें हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हेलो वर्ड के टेक्स्ट को चेंज किया था। तो यही वो फाइल होती है जिसके अंदर हम सारा का सारा कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं, राउटिंग करते हैं, एवरीथिंग। ये वो कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, जिसके अंदर हमारी पूरी एप्लीकेशन होती है। तो ये कंपोनेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन हम सारा वर्क इसी कंपोनेंट में करेंगे। इसके साथ हमारे पास ऐप डॉट सी एस एस की फाइल अवेलेबल होती है जिसके अंदर हम स्टाइलिंग्स लिख लेते हैं CSS में, जो कि हम अप्लाई कर लेते हैं अपने क्या कहते हैं, ये देखें जी क्लास नेम, ये अपनी ऐप के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस की फाइल अवेलेबल है। इसके अंदर कुछ प्री डिक्लेयर्ड टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट के अवेलेबल हैं, तो ये टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होती है। देन हमारे पास index.css की फाइल है। इसके अंदर जो हमारे पास CSS होता है वो बॉडी पे अप्लाई होता है। ये देखिए जी, हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई की है बॉडी पे इधर। तो इसी तरह हमारे पास ये लोगो है SVG में, ये वो लोगो है जो हमने लास्ट टाइम जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो वो मिडल में एनिमेट कर रहा था राउंड शेप में। उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट वेब वाइटल्स हैं। रिपोर्ट वेब वाइटल्स फिलहाल निगलेक्ट कर दें, ये आउट ऑफ स्कोप रख लें। लेटर ऑन हम इनको डिस्कस करेंगे। सेम एज इट इज सेटअप डॉट टेस्ट को भी आप निगलेक्ट कर दें। इंशाल्लाह हम लेटर ऑन इनको डिस्कस करेंगे जब हम एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, देखेंगे जी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। स्टे ट्यून, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।